अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? सबको गुड मॉर्निंग। और आज मौसम तब्दील हो गया है, ठंडी हवा चल रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैंने सोचा कि आज जो है इस मौसम में हम लोग बनाएंगे चिकन और चिप्स। तो जनाब चलिए फिर मेरे साथ हम लोग चलते हैं किचन में। और सर्दियों के कपड़ों की भी जो तैयारियां हैं वो भी अरूज पे ही हैं। मतलब कि ज़ीरो है। क्या अरूज पे होनी है, बस वही अपने जो है वो सर्दियों के कपड़े निकालेंगे और पहनेंगे। और मुझे शॉलें जमा करने का शौक़ है, तो एक दो शॉलें लेंगे और फिर जनाब हम लोग बनाएंगे अपने लिए अच्छे से सूट, उसके साथ प्लेन। इस तरह से जो है वो सादा भी हो जाता है। और इधर रखते हैं हम फ़ोन और मैं निकालती हूँ चिकन। आके किचन में निकालती हूँ चिकन। तो आज मैं बना लूँगी चिकन और चिप्स। गैस भी आ गई है और साथ साथ मैं आपको एक वाक़या भी सुनाऊंगी, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा उसको पढ़ के और देख के, बल्कि मैंने देखा है उसको, तो किसी ने छोटा सा उसके ऊपर बनाया हुआ था क्लिप, और फिर मुझे रोना आया। ये मैंने बोनस निकाल लिया, ये है गलत, तो मैं निकालती हूँ सही चिकन। अब सही चिकन निकला है। इससे पहले मैं आपको सुना देती हूँ एक छोटा सा गाना। किचन में जो है वो हम लोगों को खुशगवार मूड के साथ आना चाहिए और तैयार होके आना चाहिए। मम्मी कहा करती थी, बहुत बुरी लगती हैं वो औरतें जो कि सर झाड़ मुँह झाड़ और जल्दी आ जाती हैं किचन में और बस बेदिली से खाना बनाती हैं। तो हम लोग बनाएंगे दिल लगा के खाना। हम तुम जहाँ मिले थे, फूलों की रह गुजर पे, वो दिल नवाज राहें हैं आज भी नजर में। हम तुम, ये ही हम तुम। गैस भी आ गई है हम तुम करते हुए। और एक और भी मुझे गज़ल याद आ रही है। यार हमारे ज़माने में जो है ना, बहुत अच्छे अच्छे नैयर नूर और टीना सानी, बहुत अच्छे अच्छे जो है वो गज़लें सुनने को मिलती थी। तो अब जो है कि भी लोग कुछ लोग अच्छी गज़लें गाते हैं, लेकिन और हमें जो है इंडियन में जगजीत की बहुत अच्छी गज़लें लगती थी और चित्रा की बहुत अच्छी गज़लें लगती थी। तो गैस मुझे लगता है आकर फिर चली गई है। कल देखिए छोटा सा मग लेके आई है सालिया, छोटू सा, उसको इतनी सी ही चाय चाहिए होती है। आलू भी निकाल लेते हैं और धो लेते हैं। ये आलू देखिए ज़रा, आप इन आलूओं का, बड़े आलूज हैं, आलूज
धो लेती हूँ आलू को। चिकन को मैं पहले प्रेशर दूँगी क्योंकि वो फ्रीज हुआ हुआ है, फिर उसके बाद मैं उसको थोड़ा सा ऐसे भून लूँगी। और जनाब आप बताएं कि सर्दियों के शुरू में मुझे तो जो है वो सर्दियों में सिर्फ अच्छी शॉलें और लेने का बहुत बहुत ज़्यादा शौक़ है कि शॉलें अच्छी हों और साथ हम लोग प्लेन सूट्स बना लें तो बहुत ही बंदा अच्छा ग्रेसफुल सा लगता है। अब हम देते हैं चिकन को थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा मैं इसमें लहसुन डाल देती हूँ ताकि इसकी स्मेल चली जाए। फिर बैठ के हम लोग बातें करते हैं। चलिए जी, अब ये जा रहा है प्रेशर बंद होने की तरफ। ज़रा बाहर का मौसम देख के आए, चले फिर बाहर के मौसम में हम लोग। मैंने एक कलियों का पौधा लेके आई थी और उसने वो छोटे गमले में लगा के दिया था तो वो मुरझा रहा था। मैंने इसको बड़े इसमें सेट भी किया है लेकिन ये सेट नहीं हुआ और बेचारा उसको मैं कह रही थी शायद ये ठीक हो जाए लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो मैं आपको सुनाने लगी थी एक बात, एक ऐसी बात जो कि जिसने मुझे तो रुला दिया। मैं एक वो क्लिप देख रही थी छोटा सा कि जो लोग पेरेंट्स को ओल्ड होम में छोड़ के आते हैं तो वो उनमें एक मदर थी, बहुत ही मासूम, बहुत प्रिटी सी और बहुत बूढ़ी, और उस माँ के लिए बेटे के घर में जगह नहीं थी। मतलब इतने बड़े घर में एक कमरा भी नहीं था जिसमें कि वो माँ जी रहें। तो वो लोग उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग माँ जी को छोड़ के आते हैं ओल्ड होम में। तो फिर बेटा जो है वो अपनी माँ को लेके ओल्ड होम में गया और ओल्ड होम में छोड़ के आया माँ जी को। तो इस तरह हुआ कि वो फिर वहाँ पे बेचारी एडजस्ट कर रही थी, रह रही थी, लेकिन जो है उनको याद था और बच्चों ने तो मुड़ के माँ की ख़बर नहीं ली। ज़ाहिर है बेटे ने ख़बर नहीं ली तो फिर जो है उनसे बेटे से मुंसलिक जो रिश्ते होते हैं उनको क्या ज़रूरत थी कि वो ख़बर लेते। तो बेटे का बर्थडे करीब आया और उस ओल्ड होम में वो औरतों को बिज़ी रखने के लिए कोई ना कोई जो है मसरूफ़ियत देते रहते थे। मतलब अगर किसी को स्टिचिंग आती है तो स्टिचिंग करे, कुछ भी, अगर कोई पेंटिंग करना चाहता है तो वो करे। तो वो जो इतनी प्यारी सी मदर थी उनको जो है वो बहुत अच्छे कपड़े सिलाई करती थी तो उन्होंने जो है वो कपड़े सीने शुरू किए और फिर उसके बाद उनको जो थोड़े पैसे मिलते थे वो जमा कर रही थी। और फिर बेटे का जो है वो बर्थडे आ गया और उन्होंने अपनी उस वो जो अर्निंग थी उसमें से उन्होंने पैसे निकाले और उन्होंने अपने बेटे के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया घर के एड्रेस पे। जो पिज़्ज़ा वो फ्लेवर शौक़ से खाता था उन्होंने वो ऑर्डर किया। और बर्थडे वाले दिन जो है जब बेटे को वो पिज़्ज़ा मिला और उसने कहा मैंने तो ये ऑर्डर नहीं किया, उन्होंने कहा ये आपके लिए किसी ने भेजा है। और जब उसने खोला और एड्रेस भी देखा तो वो बहुत रोया। फिर वो
माँ के पास गया और माँ के माँ के कदमों में बैठा और वो उसने माफ़ी मांगी। और जो है उसने कहा कि आपको अभी भी याद है कि मेरी बर्थडे याद है और ये भी याद है कि मैं ये वाला फ्लेवर खाता था पिज़्ज़े में। तो बस कहना ये था कि पेरेंट्स जब इस एज में आ जाते हैं तो फिर वो काफ़ी तन्हा हो जाते हैं। और तो उनकी कुछ डिमांड नहीं होती, सिर्फ बस ये डिमांड होती है कि उन्हें थोड़ा टाइम दिया जाए और उनके साथ टाइम स्पेंड किया जाए। तो जिन लोगों के पेरेंट्स हयात हैं तो उनको चाहिए कि वो अपने माँ बाप को जो है घरों से बेदखल मत करें, उनको ओल्ड होम्स में मत पहुँचाएँ। ये जो है हमारे माशरे में तो ये नहीं है, ये बाहर तो इस तरह होता रहता है कि ओल्ड होम्स हैं और बच्चे अपने पेरेंट्स को वहाँ पे छोड़ के आते हैं। लेकिन वहाँ पे भी कुछ फैमिलीज़, बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती हैं। तो मैं ये क्लिप देख रही थी तो मुझे बहुत रोना आया और फिर जो है मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इसको शेयर करूं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो चलिए फिर अब किचन में चलते हैं। मैं देखती हूँ कुकर की सीटी जो है वो शू 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 करने लग गई है। तो शू 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 करते हुए कुकर को खोलते हैं, क्योंकि मुझे उसको ज़्यादा नहीं गलाना और मुझे उसको कम ही गलाना है। मैं आपको दिखाना चाह रही थी, हम लोगों ने सीज़न शुरू होते ही जो है कुछ सर्दियों के सूट ऑर्डर किए थे, क्योंकि तब सेल लग जाती है और हमें कम कीमत पे कपड़े मिल जाते हैं। लेकिन अभी उसको खोलना जो है ना एक एक प्रॉब्लम है कि उसको मैं कैसे खोलूँ। अभी मुझे एक ये वाला तो मैंने आपको सुनाया है, लेकिन इसके बाद मुझे थोड़ा सा एक और भी वाक़या सुनाना था, जो कि रोने वाला नहीं है बल्कि हॉरर है। तो क्योंकि वो मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि अभी मैं ये इस किस्म की बातें शेयर किया करूँगी, तो हमारे कुछ देखने वाले ऐसे हैं जो कि देखना चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट जो है वो कौन सा हॉरर किस्सा उनको सुनाती हूँ। तो जनाब फिर ऐसा है कि मैं थोड़ी देर में सुनाती हूँ आपको वो किस्सा। अभी मैं ज़रा किचन में जाती हूँ और अपने जो है लंच का एहतमाम थोड़ा कर लूँ, क्योंकि फिर गैस चली जाएगी और फिर जो है वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है नए सिरे से इसको सिलेंडर पे खाना बनाने की। तो फिर मैं अभी थोड़ी सी देर में आती हूँ।